अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो रियल एस्टेट है। ये सबसे पहले आप सबका ये जानना ज़रूरी है कि रियल एस्टेट कहते किसको हैं और रियल एस्टेट होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि रियल एस्टेट एक वायर है जो कि लिपटी हुई होती है। तो ये रेजिस्टेंस को जो है तब्दील करती रहती है। तो ये हमारे पास एक रियोस्टेट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वायर है जो कि वाउंड है किसी सर्किट के ऊपर। तो ये इसके दो टर्मिनल हैं। तो ए टर्मिनल कनेक्ट है रियोस्टेट के एक टर्न जो है एंड से, और दूसरा बी टर्मिनल जो है वो रियोस्टेट के दूसरे जो हैं एंड के वायर के एंड के साथ जो है वो कनेक्टेड है। जो हमारे पास सी टर्मिनल है उसे स्लाइडिंग टर्मिनल भी कहते हैं। तो ये जो है वेरी करता रहता है, मतलब कि ये स्लाइड करता रहता है ऊपर। तो ये वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर भी जो है काम करता है। तो इसकी अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो ये एक बेयर मैग्नेट वायर होती है, एक नंगी तार होती है मैग्नेट की। मैग्नेट हम उसे कहते हैं जो कॉपर, आयरन, निकल अलॉय उससे ये मैग्नेट वायर बनी होती है। तो ये वो ऊपर जो है चढ़ाई जाती है। इससे इंसुलेटिंग सिलेंडर ऑन एन इंसुलेटिंग सिलेंडर का मतलब यह है कि ये इनके दरमियान कोई खला जो है नहीं होता, इस सिलेंडर के दरमियान जो है खला नहीं होता। तो ये जो है एंड ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू फिक्स्ड टर्मिनल ए एंड बी। तो ये जो वायर है रियोस्टेट की, एक ए टर्मिनल के साथ जुड़ी थी, दूसरी बी टर्मिनल के साथ। तो जो थर्ड टर्मिनल है वो जो है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट भी जिसे कहा जाता है। तो वो इस जो है वायर जो लिपटी हुई होती है उसके ऊपर जो है वो मूव करता रहता है, हरकत करता रहता है। तो अगर हम इसकी वर्किंग की अगर हम बात करें तो ये जो है इसके दो यूज़ हैं, दो मकसद के लिए ये इस्तेमाल होता है। नंबर वन ये है कि ये वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर भी ये काम करता है। नंबर टू पर यह है कि ये पोटेंशियल को जो है तकसीम करता है, डिवाइड करता है ये। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रियोस्टेट एज आ वेरिएबल रजिस्टर। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास दो टर्मिनल हैं जैसे कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, और ये सी टर्मिनल है जो कि स्लाइड करता है, मूव करता है। तो जब ये स्लाइडिंग टर्मिनल सी जो है ए की तरफ जाता है तो ये देखें कि एफ वन ऑफ द फिक्स टर्मिनल से वन, जिसे हमने नाम ए टर्मिनल जिसे हम कहा, और स्लाइडिंग टर्मिनल सी, अगर ये स्लाइडिंग टर्मिनल है इसे दोनों को कनेक्ट किया जाए सर्किट में, तो जो रजिस्टर ऑफ वायर है जो इन दोनों ए और सी के दरमियान जो रजिस्टर है, ये वाली ये रेजिस्टेंस है ये वाली, तो उसको हम ये जो है वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर ये इस्तेमाल होती है। तो जब व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, जब ये सी टर्मिनल जो है इससे जो अवे मूव करेगा तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज़ करेगी। क्यों रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी? कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। अगर लेंथ जो है इन दोनों के दरमियान बढ़ेगी तो जो है रेजिस्टेंस जैसा कि यहाँ बयान किया गया है कि जब ये स्लाइडिंग टर्मिनल जो है अवे मूव करता है, यानी शिफ्ट अवे, यानी दूर चला जाता है फ्रॉम ए टर्मिनल से दूर जो है जाता है, तो रेजिस्टेंस जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और ये जब स्लाइडिंग टर्मिनल जो है ए की तरफ मूव करता है तो रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि लेंथ जो है वो डिक्रीज़ करेगी, और जो है रेजिस्टेंस जो है वो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, तो जो है लेंथ जो है डिक्रीज़ हो जाएगी ए और सी के दरमियान, तो रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी।
तो हमें ये पता चला कि रियोस्टेट जो वर्क करता है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस को तब्दील करने के लिए भी ये रियोस्टेट काम करता है। तो नंबर 2 पे है रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को देखते हैं। तो ये हमारे पास एक जो है सर्किट डायग्राम है। तो उसमें दो हमारे पास जो है ए और बी दो टर्मिनल हैं, और ये पता है टर्मिनल सी जो कि स्लाइड करता रहता है। तो ये आर जो है इसकी रेजिस्टेंस है, और ये स्मॉल आर ये इन दोनों के दरमियान बी और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसे स्मॉल आर कहते हैं। तो ये जो है ये ए टर्मिनल और बी टर्मिनल ये बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। तो जो है potential, if the potential difference V is applied across the two fixed terminal A and B of rheostat, then the current follow through the circuit। तो हमें देखना है कि इन दोनों के दरमियान ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने जब देखना है तो सबसे पहले तो टू फिक्स टर्मिनल हैं ए और बी रियोस्टेट के, जब उसमें करंट बहेगा तो का फ्लो होगा तो आई इज अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। हम जानते हैं कि ये ओम लॉ जो है V इज इक्वल टू आई आर। जब आई को अगर हम करंट जो भाव होगा इसका तो वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने फाइंड करना है वो B और C के दरमियान है। वो ये जैसा कि ये देख सकते हैं कि VBC वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस B और C के दरमियान स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और टर्मिनल B के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो VBC आई जो हमारे पास करंट है और रेजिस्टेंस ये V इज इक्वल टू आई आर। तो आई आ जाएगा इसकी जगह, तो हमारे पास जो है आई आ जाएगा VBC जो हमने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और टर्मिनल बी के दरमियान। तो हम जो है आई की V इज इक्वल टू आई आर, तो आर जो है V की जगह ले लेगा और V जो है R की जगह ले लेगा। तो फिर ये दोबारा इसने रिप्लेस किया है तो वही दोबारा शक्ल इसकी बन जाएगी। तो ये जो है रेजिस्टेंस जो है स्मॉल आर जो आप देख सकते हैं कि बी और सी के दरमियान जो स्मॉल आर है ये वेरिएबल है, ये तब्दील हो सकती है, जबकि ये कैपिटल है और ये जो है कांस्टेंट है और वोल्टेज भी कांस्टेंट है। तो जो है जैसा कि पोटेंशियल कैन बी वेरीड फ्रॉम ज़ीरो टू V वोल्टेज, ये पोटेंशियल जो है जो कि तब्दील हो सकती है ज़ीरो से V वोल्टेज के दरमियान। तो इस जो कि डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल जो है ये टर्मिनल सी है ये वेरी करता है, तो रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होने से जो वोल्टेज है उस पर भी इसका जो है अच्छा असर पड़ता है, जिसकी वजह से वोल्टेज जो हैं वो जो है कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ये जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो सी टर्मिनल है ये ए की तरफ मूव करेगा तो लेंथ और रेजिस्टेंस दोनों ही क्या होंगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा कि वोल्टेज जो है बी और सी के दरमियान वो भी बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम ये रिलेशन देखते हैं कि जब लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, तो उनके टर्मिनल्स बी और सी के दरमियान जो वोल्टेज है वो भी बढ़ेगी। जब लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, क्योंकि इनके दरमियान जो है
डायरेक्ट रिलेशन है, तो वोल्टेज बी और सी के दरमियान जो होती हैं वो कम हो जाएगी। तो आज हमने सीखा रियोस्टेट के बारे में। तो अगले मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।